बात उपराष्ट्रपति चुनाव की। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन कल 152 वोट से जीत गए। राधाकृष्णन के पक्ष में जितना वोट माना जा रहा था उससे कहीं ज्यादा वोट उन्हें मिले। ऐसे में कहा जा रहा है कि विपक्ष के भी वोट उनके खातों में गए। अब आकलन के मुताबिक वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोटों की गिनती 438 पहुंच रही है। लेकिन कल जब नतीजा आया तो राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, यानी उम्मीद से 14 वोट ज्यादा। अब दिलचस्प बात यह है कि एनडीए के 10 वोट निरस्त भी हुए। तो सोचिए 10 वोट निरस्त होने के बाद भी उन्हें उम्मीद से ज्यादा वोट मिले। अब यह माना जा रहा है कि इसमें कुछ ऐसे वोट हैं जो न्यूट्रल थे और कुछ विपक्ष के क्रॉस वोट हुए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के काम और नाम और उपराष्ट्रपति के सुयोग्य उम्मीदवार के कारण जो एनडीए ब्लॉक का वोट था उससे भी अत्यधिक वोट मिला है, जो यह संदेश देता है कि जो विपक्ष ने जो चाल चली थी और जो करारा हार उसको मिली, इससे स्पष्ट हो गया है कि विपक्ष सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए, अनावश्यक कुछ कामों को करने के लिए ही अपनी बुद्धि और अपनी ताकत लगाती है। हमें भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्रॉस वोटिंग हुई है कि एग्जैक्ट कितना नंबर का क्रॉस वोटिंग हुई है। और देखिए वो तो आप वोटिंग देखो तो वो सीक्रेट बैलेट है, तो सीक्रेट बैलेट में किसने कैसे क्रॉस वोटिंग किया इसका अंदाज कैसे लगा सकते हैं। लेकिन हमें आत्मचिंतन ज़रूर करना पड़ेगा कि ये क्रॉस वोटिंग क्यों हुआ, कैसे हुआ। बातचीत तो ज़रूर करेंगे और आत्मचिंतन ज़रूर करेंगे। आपने जांच की भी बात की है इस पूरे वोटिंग प्रोसेस? नहीं, कई लोगों के आरोप प्रेस में आ रहे हैं कि कई नाम लिए जा रहे, तो अगर नाम लिए जा रहे तो इनको नाम कैसे पता क्रॉस वोटिंग किसने किया? तो फिर पारदर्शक नहीं हुआ ना। तो सीक्रेट बैलेट के नाम कैसे बाहर आए? तो फिर चिंता की बात है ये। तो सिर्फ शब्दों पर गौर कीजिए, अंतरात्मा की बात अब आत्मचिंतन की बात है।